तुझा इजाजत देते इतनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। कुछ तूने तेरे लिए कैसे मैं वर्णन करूं, कैसे मैं वर्णन करूं। ओ कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूं। इतनी भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ, प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद हो सदा तेरी। हालेलुया, हालेलुया, होशन्ना, होशन्ना। गवाही आप दोगे कोई? जी जी जी। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हो जीते परमेश्वर का, जो हम मर नहीं गए, मिटने के उसके महान करुणा का फल है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, नहीं अपनाते, तो बहुत बड़ी समस्या में पड़े थे। हमारे घर में बहुत बड़ी समस्या थी, हमेशा कोई ना कोई परेशानी, कोई ना बीमारी, कोई ना समस्या आती रहती थी। इसके बावजूद भी हम क्या करते थे कि प्रभु पे मतलब विरोध भी कर देते थे कभी कभी प्रभु, क्योंकि हमारे रिश्तेदार में जैसे हमारे मामा लोग, वो सब देवरा वाले जितने हमारे मामा लोग हैं, वो चंदिका भी हमारे मामा ही लगते हैं। तो उनसे हम लोग कभी कभी बात करते थे कि मतलब आप लोग प्रभु को मानते हो तो क्या मानते हो, ऐसे से कोई भी गड़बड़ी थोड़ा पाते थे, मतलब थोड़ा बहुत उनके जीवन कुछ ऐसा देखते तो तुरंत बोलते थे। तो वो बोलते थे कि मतलब कि हम तो लोगों को वचन बता रहे हैं, हम लोग दिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं कर रहे हैं तो हम मतलब हाथ पकड़ के करा नहीं सकते। लेकिन अगर आप जब प्रभु को जानने लगोगे, आओगे, तो फिर समझ जाओगे कैसे क्या होता है। तो मैं पहले क्या था कि बहुत बड़े जो ये दुष्ट का काम होता है, जो गांव में जादू मंत्र वाला कार्य होता है, हमारे घर में बहुत चलता था। अड़ोस पड़ोस से अगर से कहीं से भी, मेरे बच्चों के जीवन में, हमारी पत्नी के जीवन में, हम तो इतना बीमार परेशान नहीं होते थे, लेकिन हमारे बच्चे और हमारी पत्नी बहुत परेशान होती थी। हमारे पिताजी का भी तबीयत बहुत खराब हो जाता था। इसके बावजूद कुछ बहुत साल झेलने के बाद एक दिन मेरे यहाँ कुछ प्रोग्राम था, तो घर में बकरा काटा हुआ था, वो वही उसके लिए मतलब देवी देवता के लिए, हाँ, बलिदान चढ़ा हुआ था। तो मामा आए थे हमारे कुछ दिन, शायद कुछ काम से चंद्रिका माँ भी हमको लगता है आए थे। तो वो एक हमको कुछ बातें हमसे किए और बोले, एक नया नियम दिए, बोले कि ये मतलब इसको आप पढ़िए, पढ़ने के बाद आपको कैसा लगता है तो हमसे मिलिए। तो मैं उसको पढ़ता तो था, पढ़ने के लिए तो मैं बहुत जल्दी उसको पूरा पढ़ गया एक नया नियम को, लेकिन मेरे को समझ उससे नहीं आता था। लेकिन कुछ कुछ बातें उसमें समझ आती थी, जैसे प्रभु का वचन कुछ लिखता था कि प्रभु ने ऐसे किया, बीमार बहुत से दुष्ट आत्माओं पर निकाला, बहुत से बीमारियों को चंगा किया, मेरे तर मतलब रोगों से जान पहचान, ऐसे करके है। तो प्रार्थना उसमें मतलब लिखा था कि प्रार्थना के द्वारा मरी हुई मतलब से और बेटी को जगह ज्वर से लोगों को, और ये 12 महीने वाली स्त्री वाली को, मतलब तमाम उसमें जो भी बीमार चंगा हुआ। तो मैं सोचता था कि ऐसा क्या होता है क्या, चलिए मतलब उससे फिर भी मैं जा नहीं रहा था। एक दिन क्या हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं हेलो, आवाज आ रही दीदी? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो मेरा एक दिन एक्सीडेंट हो गया, मैं ट्रक से
वो मतलब ट्रांसपोर्टिंग करवाने गया था लकड़ी, तो मैं लकड़ी नीचे अनलोड करवा रहा था, वहीं पे मैं बैठा हुआ था ट्रक की बाडी पर, लकड़ी अनलोड हुई तो मैं पीछे वाले गिर गया, तो मेरे यहाँ पीछे सर पे चोट लग गया, मतलब तो हम वहाँ बेहोश हो गए, मेरे को कुछ होश नहीं आया था कि मतलब 2 दिन के बाद मेरे को हॉस्पिटल ले गया, 2 दिन बाद। इसके बाद हॉस्पिटल से बाद फिर भी मेरा तबीयत ऐसे लगता था, तो फिर हमारी नानी हमारे यहाँ आई थी, तो बोलती थी कि अब चलिए प्रभु में प्रार्थना करवाइए अपने लिए, ठीक हो जाएगा। फिर मेरे मन में लगा कि नहीं, चलते हैं प्रभु में, मतलब एक वैसा लगा कि चल के मतलब प्रार्थना करवाते हैं, क्या होता है ऐसा नहीं होता। तो हम, हमारी पत्नी और हमारे बच्चे, हम लोग गए, हमारे पापा नहीं जा रहे थे, पापा बोले कि पहले आप लोग जाइए तो फिर हम भी चलेंगे। फिर हम जाने के बाद जब प्रार्थना हुआ, वहाँ भजन स्तुति हुआ, तो हल्का शरीर लगने लगा, मतलब चंगाई मिली, मतलब लगा कि मुझे मतलब मेरे को कुछ मतलब उससे राहत हो गया। ऐसे करके फिर स्तुति आराधना हम लोग भजन में जाने लगे, और परमेश्वर ने पूरी से इस समस्या से छुटकारा दे दिया, और बहुत से ऐसी परेशानी जीवन में आई, लेकिन परमेश्वर सारे चीजों से मुक्त कर दिया। हमारे घर में परमेश्वर बहुत अद्भुत कार्य किया है। मेरे पिताजी का कुल्ले का हड्डी टूट गया था, 3 दिन तक बिना दवाई के बनारस में लिए रहे, वहां से भी परमेश्वर मुक्त किया। जॉन्डिस हो गया था, वो कोई जो भी देखता था पता, उनको देखने वाले बताते थे कि ये नहीं बचेगा, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर था, मेरे पिताजी सही सलामत रखा है और हमें बचा के संभाल कर रखा। मैं एक बार मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मोटरसाइकिल का मेरे पौधान टूट गया था, और जो होता है बम्पर वो सब टूट गया था, डिग्गी वगैरह सब एक साइड से मेरा टूट गया था, इतना तेज जो दूसरे बाइक वाला टक्कर मारता। लेकिन हमारे पैर में, हमारे बच्चे के पैर में, हमारे मतलब किसी की कोई भी एक भी हड्डी में मतलब कोई भी ऐसा चोट नहीं आया, मतलब डैमेज हो जाए हड्डी या क्रैक हो जाए, क्योंकि परमेश्वर वचन बोलता है कि मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूँ, मैं उससे टूट नहीं पाती है। मैं उस जीते का परमेश्वर को उसी समय में धन्यवाद दिया कि प्रभु अगर आज ना होता तो क्या ये लोहा टूट जाता तो मेरा पैर नहीं टूटता, पता नहीं क्या हो जाता। लेकिन ऐसे से कई समस्या से, मुसीबत से परमेश्वर ने मुझे निकाला है, आज भी हर मुसीबत से बचाता है। तो आज तो प्रभु की कृपा है, कैसा कोई बड़ी मुसीबत अभी जीवन में जब से प्रभु को हम ढंग से अपना लिए हैं, मान लिए हैं, आया ही नहीं। प्रभु ने ऐसा समय अभी कुछ देखा है नहीं, मतलब कोई ऐसी बड़ी समस्या जीवन में आ जाए, तो इसलिए मैं जीवते परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक 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 खुशखबरी हमेशा साथ में रहती है कि प्रभु काम कर रहा है ना? जी जी। प्रभु संभाल रहा है। चलिए 117 नंबर गीत गाएंगे ना? हाँ जी। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती
यीशु सबना में ऊंचा, मनोहर उदार, महिमावान प्रभु इम्मानुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ानेहार, जीवित वचन, धन्य छुड़ानेहार, जीवित वचन। यीशु सबना में ऊंचा, मनोहर उदार, महिमावान प्रभु इम्मानुएल, प्रभु साथ है, धन्य छुड़ानेहार, जीवित वचन, धन्य छुड़ानेहार, जीवित वचन। हालेलुया, 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 आमीन। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, आज के समय में फिर से हम अपनी आत्मा, प्राण और देह को आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे लाते हैं। आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए सब प्राणी आपके पास आते हैं। प्रभु आप दया करने वाले हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। आप अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो मार्ग, सत्य और जीवन बनकर इस पृथ्वी के लिए आया, ताकि हम जो उसके पिता के पास जाना चाहते हैं उसके बिना नहीं पहुंच सकते। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम के लिए, जो सब नामों में ऊंचा है। आपका वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं उस जीवन की रोटी के लिए, धन्यवाद देते हैं उस जीवन के जल के लिए, धन्यवाद देते हैं उस पुनरुत्थान और जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु उस द्वार के लिए। प्रभु आज के समय में आपके जीवित पवित्र लहू के लिए आपका धन्यवाद, जो आपने क्रूस पर बहाया। प्रभु आपने क्रूस पर जाकर हमारे बैर को खत्म किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। शैतान के हर एक कामों को, चालों को प्रभु आपने मिटा दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने क्रूस के द्वारा आपने इब्राहिम के वंश में उस आत्मा का भागी बनाया। आपने हाँ प्रभु हमारे जीवन से श्राप को खत्म किया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके लहू के लिए, जिसके द्वारा आपने हमें दाम देकर मोल ले लिया। अब हम अपने नहीं परंतु आपके हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमें पाप और श्राप से छुटकारा दिया और आने वाले क्रोध से आप हमें बचा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन के लिए, जिस वचन के द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की हैं, जिस वचन के द्वारा आपने हमारे जीवन को जिलाया है, संभाला है, जीवन दिया है, करुणा किया, उद्धार किया है, अनुग्रह किया है, भलाई की है, भली विवेक शक्ति और ज्ञान और बुद्धि और समझ से भरा है, छुड़ाया है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस वचन को आपने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, हम आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा आज के समय में हम आपका स्वागत करते हैं। आप जो हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करते, सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करते, आने वाली बातों को हम पर प्रकट करते, अपनी ओर से नहीं परंतु जो कुछ सुनते वही हमसे कहते, मसीह की महिमा को हमारे जीवन के लिए होने देते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा आज के दिन सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करें,
पवित्र आत्मा आज के दिन हमें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में कायल करें। पाप के विषय में इसलिए क्योंकि अब तक हमने बहुत सी बातों में आप पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए क्योंकि आप पिता के दाहिनी ओर बैठे और हमारे लिए निवेदन और विनती करने के लिए सर्वदा जीवित हैं। हाँ प्रभु, न्याय के विषय में इसलिए क्योंकि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। इसलिए पवित्र आत्मा आज के दिन आपकी उपस्थिति में चलकर आपकी पवित्र महिमा को हम अपने जीवन में देख सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके बिना कुछ भी नहीं। इसलिए यीशु के नाम में आज के समय में जितने जुड़े हुए भाई और बहन हैं, हर एक के जीवन के लिए प्रभु हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। सुनने का हृदय दीजिए, ग्रहण करने का हाँ प्रभु हृदय दीजिए, सुनने के कान दीजिए, ताकि आपका वचन भले मन में संभाला जाए। जैसा आपका वचन कहता है, आपने अपने देह के दिनों रहने के दिनों में आपने कहा कि जिसके सुनने के कान है वो सुन ले। इसलिए प्रभु आज के दिन हम खड़े हैं, आज के दिन हम ठहरे हुए हैं कि आप हमसे बोले और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें। हम आप में और भी बढ़ना चाहते हैं प्रभु, हम और भी आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं। जैसा आपका वचन कहता है कि जब जब तुम इकट्ठे हो तो तुम्हारी आत्मिक उन्नति होना चाहिए। इसलिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि आज के दिन हमारी आत्मिक उन्नति हो, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुकूल बनने में प्रभु हमारी सहायता करें। हमें अंश अंश करके आप बढ़ा रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर अवसर के लिए हम आपकी जय जयकार करते हैं। अवश्य की सब बातों में आप बढ़े और हम घटते चले जाएं। इसलिए पवित्र आत्मा आज सुनने वाले हर एक के जीवन को छू लीजिए। पवित्र आत्मा, आपकी पवित्र उपस्थिति हर एक के घरों में आने पाए, हर एक के जीवनों में आने पाए। पवित्र आत्मा, आपका मंडराना यीशु के नाम में होने पाए। आपने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। आपने कहा जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। इसलिए पवित्र आत्मा आज के दिन हम हर एक भाई और बहन के लिए आपकी भरपूरी को मांगते हैं। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन से बोले, हर एक के जीवन से बात करें, हर एक के जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करें। अवश्य है प्रभु कि आपकी उपस्थिति हर एक के घरों में आ जाए। हाँ प्रभु, इसलिए हर एक के जीवनों को हम यीशु के नाम में आशीष देते हैं। पवित्र पिता, आपकी पवित्र उपस्थिति को विश्वास से ले लेते हैं, आपके अनुग्रह को हम विश्वास से ले लेते हैं, आपकी दया को हम विश्वास से ले लेते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, आपके धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होशन्ना, होशन्ना, होशन्ना का मतलब होता है परमेश्वर हमारी विनती सुनो, हमारा उद्धार करो। प्रभु हमें हमारी विनती सुनो, हमें सफलता दो, है ना। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था मत्ती उसके 22 अध्याय में जैसा बोलता है होशन्ना, है ना, कि दाऊद की संतान होशन्ना। जब यरूशलेम में पहली बार यीशु मसीह प्रवेश कर रहे थे और तब वहां पर उन्होंने बोला कि मत्ती उसका 22 अध्याय 21 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और वहां पर 9 पद बोलता है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, वो पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान होशन्ना। और परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि होशन्ना मतलब हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। इसलिए हम होशन्ना पुकारते हैं, इसलिए हम हालेलुया पुकारते हैं, है ना, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर हमारी विनती सुनकर हमारा उद्धार करे, परमेश्वर हमारी विनती सुनकर हमें सफलता दे। और ये बहुत छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में हम होशन्ना बोलते हैं। ठीक, ये ट्रेजर सिस्टर कहाँ है? ब्रदर ट्रेजर सिस्टर कहाँ है? ट्रेजर सिस्टर, आवाज नहीं आ रही फोन में? अच्छा अच्छा, ठीक। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर अपन विषय में जाएंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। नहीं है प्रश्न?
यदि आपके पास प्रश्न नहीं है तो अपन विषय में जाते हैं। आज के दिन मैं एक विषय आपके सामने बांटूंगी। पहला कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों उसका एक अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका एक अध्याय उसका 26 वचन। वहां पर पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में एक बात कह रहा है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो। पहला कुरिन्थियों उसका एक अध्याय उसका 26 वचन। बुलाए तो बहुत है, चुनोगे थोड़ा वाला खोलो तो 22 अध्याय। तो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बुलाया है, ठीक है। और इसके विषय में हमको सोचना है कि क्यों बुलाया है। आप मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाथ उठा के बोलिए यदि आपको सुनाई दे रहा है तो, है ना। तो हर एक व्यक्ति को, जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है, यदि आप भजन संहिता उसका 65 अध्याय, भजन संहिता उसका 65 अध्याय, Psalm 65 उसका वर्स 4, 4 पद। बोलता है, क्या ही धन्य है वह जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है और अपने भवन के चिकने भोजनों से, और अपने भवन के अर्थात 22 हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। यहाँ पर दाऊद जो है भविष्यवाणी कर रहा है, अपनी आत्मा में इस चीज को बोल रहा है कि क्या ही धन्य है वो, ब्लेसेड है ना। ब्लेसेड मतलब पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि ऐसी आशीष जिसको देखने के बाद सामने वाला ये सोचे कि मुझे भी ये चाहिए ना। ऐसी आशीष जिसको देखने से सामने वाले को लगे कि मतलब जलन उत्पन्न हो। जलन मतलब ये नहीं कि ईर्ष्या, ये हो कि आपके मतलब वो जो उसको मिला है वो मुझे भी चाहिए, ठीक है। तो ये है ब्लेसिंग। दूसरे को परमेश्वर तैयार करे कि आप सिस्टर ट्रेजर सिस्टर आप कुछ बोल रही हैं क्या? यदि आप बोल रहे हैं तो आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रही थी कि परमेश्वर चुनकर अपने समीप आने का अवसर देता है ताकि हम उसके पवित्र मंदिर में निवास करें, बोलता है ना। पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त हों। तो परमेश्वर का वचन ये बात आता है कि बहुत सारी भीड़ है, उसमें से परमेश्वर ने कुछ लोगों को अपने लिए चुन लिया, एक विशेष काम के लिए, एक विशेष पर्पस के लिए परमेश्वर ने हमको यहाँ पर लाया है ना। और वो पर्पस क्या है? परमेश्वर, पिछले दिनों अपन ने देखा था, बार बार मैं इस चीज को बोलती हूँ कि परमेश्वर ने इस बात को इसलिए हमारे जीवन को वहां से निकाल कर लाया, भीड़ से निकाल के लाया, संसार और शरीर से निकाल कर लेकर आया, ताकि हमारा फेलोशिप, हमारा संगति परमेश्वर के साथ हो, है ना। वो संगति जो 1 घंटे के लिए दिन के ठंडे समय में उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में होता था, वैसे ही परमेश्वर अब 24 घंटे हमारे साथ संगति करना चाहता है। इसी को जैसे मैंने आपको बताया था, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय बोलता है परमेश्वर सच्चा है, उसने तुम्हें मसीह में अपनी संगति में बुलाया है। मतलब परमेश्वर विश्वास योग्य, फेथफुल है, और हमें अपने फेलोशिप में, हमारी संगति में, हमारे साथ इंटिमेसी मतलब घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए परमेश्वर ने हमको उठा कर लाया है ना। हमको भीड़ से निकाल कर लाया है, हमको चुना है परमेश्वर ने, हमको ठहराया है परमेश्वर ने, है ना। हमको बुलाया है परमेश्वर ने, कॉलिंग बोलता है, बुलाना, है ना। परमेश्वर ने हमको बुलाया है, ठीक है। तो परमेश्वर ने इसलिए एक प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण बताया। यदि आप
मत्ती उसके 22 अध्याय को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। मैथ्यू चैप्टर 22। यदि मैं एक पद से पढ़ूं तो वहां पर बोलता है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने अपने दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों को से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों में जो बचे रहे उसने दासों को पकड़कर उनका अनादर करके मार डाला। फिर बोलता है, तब राजा का क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेज करके उन हत्यारों का नाश किया और उसने नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है पर निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला लाओ। ये है बुलाहट, है ना। पहले प्रभु यीशु मसीह ने निमंत्रण दिया, मतलब जो राजा था अपने भोज में निमंत्रण दिया, और ये निमंत्रण इजरायलियों के लिए था। इजरायली मतलब इजरायली भी अन्य जाति थे। यदि आप यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय जब आप पढ़ोगे, है ना, यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय, वहां पर बोलता है कि जो इब्राहिम था वो कसदियों के देश में, है ना, दूसरे देवी देवताओं को पूजा करता था। तो मैं यही कहती हूँ कि ये जो बाइबल है वो ग्रह देवता के पूजने वालों के लिए है। जो ग्रह देवता, घर के देवी देवता होते हैं ना, जिनको संभालते हैं, है ना, उनके लिए ये बाइबल है। क्योंकि इब्राहिम जो था वो देवी देवताओं का पूजने वाला था, ठीक। और वहां से परमेश्वर, वो सच्चे परमेश्वर की खोज में था। वो इतिहास बताता है कि उसका जो पिताजी था वो शिल्पकार था, मूर्ति बनाने वाला था, और वो मूर्ति बना के उनके सामने दंडवत करता था कि आपने मुझे बनाया। तो इब्राहिम के सामने ये प्रश्न उठता था कि मेरे पिता मेरे आंख के सामने इन मूर्तियों को बनाता है और फिर उनके सामने झुककर बोलता है कि आपने मुझे बनाया है। तो एक दिन इब्राहिम ने, इतिहास में बता रही, एक दिन इब्राहिम ने पूरी मूर्तियों को काट दिया। जैसे आप गिदौन के बारे में पढ़ते हैं, है ना, न्यायियों की पुस्तक में, तो इसने सारी मूर्तियों को काट दिया। और चूंकि उन दिनों लकड़ियों की मूर्तियां बनाई जाती थी, तो उन्होंने सारी मूर्तियों को काट दिया और बोलने लगा कि यदि आप मुझे बनाए हो तो आप अपने आप को बनाओ। और तब इंतजार करता रहा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तब परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर की खोज में उसने अपनी आंखें पर्वतों ऊपर की ओर लगाया कि कौन है जो हमको बनाया। और तब परमेश्वर ने उससे बात करना शुरू किया कि अपने पिता और अपने जन्मभूमि को और अपने घर को छोड़कर मेरे पीछे हो ले, और मैं जिस देश में तुमको लेकर जाऊंगा वहां मैं तुमको आशीष दूंगा। बोला, आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा, तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से पढ़ेंगे तो आप 4 पद तक आपको मिलेगा कि मैं तुझे जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, जो तुझे आशीष दे उसको मैं आशीष दूंगा। तो परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष देने के लिए बुलाया था। और जब इज़राइल बना तो वहां पर व्यवस्थापक, सदुकी, फरीसी सब अलग अलग मत के आ गए, है ना, मतांतर आ गया। इसलिए शायद मैंने बताया होगा कि बाइबल में कहीं पर धर्म शब्द नहीं आया है ना, रिलीजन शब्द कहीं नहीं है। 3 जगह लिखा है और वो मैंने आपको बताया है शायद। और इसके अलावा बाइबल में कहीं धर्म शब्द नहीं है। धर्म का मतलब वहां पर मतांतर, मतलब एक कौम जो है किसी मत को लेकर खड़ी होती है उसको रिलीजन कहा गया है। और वास्तव में धर्म जो, यदि आप शास्त्र पढ़ोगे तो वहां पर होता है धर्मधारियों ते प्रजा। ये मेरा विषय नहीं है तो मैं उस विषय में नहीं जाऊंगी। धर्मधारियों ते प्रजा मतलब जो धर्म है वो स्वयं प्रजा को धारण करता है, न कि प्रजा धर्म को धारण करती है, ठीक है। तो इब्राहिम जो था उसको परमेश्वर ने लाया
और ला करके उसे आशीष देने के लिए उसको बुलाया। और यहूदी, सदूकी, फरूसी, ये सब जो मत आया इसमें, सदूकी वो लोग थे जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, फरीसी वो थे जो पुनरुत्थान को मानते थे, है ना। यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार में जब इन चारों सुसमाचार को पढ़ोगे तो वहां पर दिया है, बार बार आया है सदूकी और फरूसी, सदूकी और फरूसी। तो सदूकी लोग वो होते थे जो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, और फरीसी वो होते थे जो पुनरुत्थान को मानते थे। पुनरुत्थान मतलब मर कर जी उठने को, ठीक है। तो ये जो इजरायली थे उनको परमेश्वर ने आशीष के लिए बुलाया था, अपने वारिस होने के लिए बुलाया था, पर उन्होंने क्या किया, उसको इग्नोर कर दिया। कोई अपने काम में चला गया। उसको दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि सब अपने अपने काम में चले गए, कोई परमेश्वर की बुलाहट को उन्होंने महत्व नहीं दिया। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई कि अब तुम दासों को जाओ, ब्याह का भोज तैयार है, चौराहों पर जाओ और सबको भोज में बुला लो, सबको, ठीक है। और दास जो थे वो सड़क में आए और बुरे भले जो लोग मिले सबको उठा के ले आए। तो हम जो इब्राहिम के वंश के नहीं थे, हम जो अन्य जाति थे, उनको परमेश्वर क्या किया, सबको बुला लिया, ठीक है। हमारे जीवन में कोई अच्छाई नहीं थी, हम पाप में पड़े हुए थे और परमेश्वर ने हमको बुलाया। तो ये बुलाहट हमारे जीवन की परमेश्वर ने एक पर्पस, एक उद्देश्य के रूप में परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दिए। और यही मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है अपने निमंत्रण में, और इस निमंत्रण को आप कैसे सोचते हैं, है ना, उसका आप उसके विषय में सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं। आ गए हैं, भजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन समय मिला तो पढ़ रहे हैं, और इसके अलावा आप परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन है कि नहीं, ये आपको देखने के लिए पौलुस बोल रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया को सोचो। क्योंकि उस कुरिन्थियों की कलीसिया में बहुत वरदान थे, वरदानों की पूरी भरमार थी, ठीक है। और ऐसे लोग जो वरदानों से भरे हुए थे, उनके जीवन में पाप भी था। यदि आप 5 अध्याय पढ़ेंगे तो बहुत सारा उनकी जो कमियां हैं उनको पौलुस जो है वो पहला कुरिन्थियों के 5 अध्याय में दिखा रहा है। पर मेरा जो बताने का मतलब कारण ये है कि एक व्यक्ति को सोचना है कि परमेश्वर ने उसको क्यों बुलाया, और जब बुलाया है तो क्यों बुलाया है, और अगर जिस चीज के लिए बुलाया है उस तक हम कैसे पहुंचे, आज अपन वो देखने जा रहे हैं। तो पहला पत्रस उसका, यहाँ पर परमेश्वर ने बुलाया, पहला पत्रस उसका पहला पत्रस निकाल लीजिए, उसका 3 अध्याय 9 पद। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद। बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली ना दो, पर इसके विपरीत आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष का वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन को आशीष देने के लिए बुलाया है ना, और इसके लिए हमको वारिस बनाया है, ठीक। तो इस वारिस होने को कैसे हम समझें और कैसे वहां तक पहुंचे, उस ब्लेसिंग्स को कैसे प्राप्त करें, उसको आज अपन देखने जा रहे हैं। तो गैलेशियंस की पुस्तक, गलतियों की पत्री, एक चीज अपन ने समझ लिया कि परमेश्वर ने हमको आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी, वही आशीष परमेश्वर हमारे जीवन को देना चाहता है ना। इसलिए बोल रहा है बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के बदले गाली मत दो, है ना, इसके विपरीत आशीष दो बोलता है, ठीक। तो गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 पद, गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 1 पद। मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। मतलब आप आ गए, मैं आ गई, प्रभु यीशु मसीह को मैंने जान लिया, मैंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, मैंने बपतिस्मा के साथ मसीह की देह में मैं जुड़ गई, और अब मसीह के साथ मैंने चलना प्रारंभ किया, ठीक है। अब इसको मैं और अच्छे से समझाऊं
तो परमेश्वर का वचन बोलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 पद क्या बोलता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, कैसे विश्वास करता है? रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 9 पद बोलता है कि यदि तू यीशु को प्रभु करके स्वीकार करे, मुंह से अंगीकार करे और हृदय से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जलाया। जल्दी तो नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। तो बोलता है जितनों ने उसे ग्रहण किया। कैसे ग्रहण किया? मुंह से अंगीकार किया, हृदय से विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जलाया, अर्थात यीशु मसीह को मरे हुओं में से जला दिया परमेश्वर ने। अगर एक व्यक्ति इस बात को विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार करता है, इसका मतलब वो परमेश्वर के राज्य में जन्म ले लिया। अब वो परमेश्वर का क्या बन गया? संतान बन गया। इसी को बोलता है, यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 12 के बाद 13 पद पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है, ना तो वो लहू से, ना तो मांस से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए। मतलब अब परमेश्वर जो हमारे जीवन को लेकर आया इस पृथ्वी पर, हम उसके राज्य में आ जाते हैं, है ना? हम उसके राज्य में आ जाते हैं। अब कैसे? कि हम मांस और लहू का रिलेशन नहीं, क्या आत्मा की धरातल पे हम परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। अब वो जो संतान बना है वो वारिस बनने के लिए, अगर वो छोटा है तो सब वस्तुएं उसकी हैं। जैसे पिछले दिनों में मैं आपको बार बार बताती आ रही हूँ कि अगर मेरा बेटा मेरे घर में पैदा हो गया तो मेरे घर में जो कुछ है वो मेरे बेटे का है ना? और इवन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है, चलना शुरू करता है, तो क्या होता है, जैसे उसके पापा के पास अगर मोटरसाइकिल है तो क्या बोलेगा? वो बोले, अगर बेटा है बेटी है जो भी है, तो अगर उसके पापा के पास, उसके डैडी के पास मोटरसाइकिल है तो वो क्या बोलेगी? क्या बोलेगा? बोलेगा ये मेरा है, ये मोटरसाइकिल मेरा है ना? ये मोटरसाइकिल चलाने के लायक है नहीं वो, पर क्या बोलेगा? वो मेरा है ना? वो सब कुछ उसका हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके घर में वो पैदा हो गया है ना? तो वैसे ही जब एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में पैदा हो जाता है, कैसे? मुंह से अंगीकार करने के द्वारा, हृदय से विश्वास करने के द्वारा कि परमेश्वर ने उसको मरे हुओं में से जलाया, तब हम क्या बन जाते हैं? उसके संतान बन जाते हैं। अब संतान बन जाते हैं तो परमेश्वर की आशीष सब किसकी है? हमारी है। हम बोलते हैं मेरा है, मेरा है। प्रभु आप बोलते हो कि ना मैं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, है ना? आप बोलते हो कि ना मत जा इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर है वो तेरे संग हूं। आप बोलते हो कि तेरे घर में कोई, मैंने आपको अपना धाम मान लिया, इससे कोई विपत्ति मुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, क्योंकि आप अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा दोगे कि जहां मैं जाऊं वहां मेरी रक्षा हो, है ना? वो मुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा, है ना? ये सब चीज हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर जो रखा है वो हमारा हो गया। पर इसको प्राप्त करने के लिए जब वो बच्चा छोटा है, सब चीजों को वो नहीं हो सकता उसका, है ना? सब चीजें उसके पास नहीं होती। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग यीशु मसीह के पास तो आते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, फिर भी बहुत सी चीजों में परेशान रहते हैं, समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ती, है ना? वो बोलते हैं अरे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमको ये मिलता नहीं है, हमको मिलता नहीं है, क्योंकि अभी वो छोटे हैं। कैसे छोटे हैं? अभी मैं आपको उसको दिखाती हूँ, ठीक है? पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय। इतना समझ में आया? क्या बोलता है गलतियों की पत्री उसके 4 अध्याय में कि अगर वारिस है जब तक वो बालक है ना? यद्यपि वो सब वस्तुओं का वारिस है, स्वामी है, फिर भी नौकर और उसमें कोई भेद नहीं होता, है ना? जैसे नौकर सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वैसे ही वो बच्चा जो घर में पैदा हुआ है वो सब चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल बताती है कि उसमें और नौकर और बच्चे में कोई भेद नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर बता रहा है कि एक जब तक बालक है नहीं मिल सकता। अब बालक को क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? यदि पहला कुरिन्थी में जब आप पढ़ोगे 5 अध्याय में, पहला कुरिन्थी उसका 5 अध्याय,
3 अध्याय उसका 2 बोलता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक नहीं खा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम शारीरिक हो और तुम में डा और झगड़े हो रहे हैं। ये पहचान है। अगर एक व्यक्ति बच्चा है, इसका मतलब वो शरीर में है, ठीक है। और शारीरिक व्यक्ति, परमेश्वर का वचन बोलता है कि परमेश्वर को प्रसन्न करना उसके लिए कठिन हो जाता है ना, रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के अनुसार, ठीक है। तो परमेश्वर परमेश्वर ने हर किसी, जैसे मेरे पति हमेशा समझाते हैं लोगों को कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति के, एक बच्चे के अकाउंट में उसके पिता ने 1 लाख रुपए जमा किया या 1 करोड़ रुपए, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए जमा कर दिया, पर यदि बच्चे को पता ना हो तो वो 1 रुपए के लिए भी तरसेगा, क्योंकि उसको, बच्चे को पता नहीं है कि उसके पापा ने उसके लिए क्या छोड़ा है, ठीक है। और यदि उसको पता भी चल गया कि चलो मुझे 1 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए मेरे पिता ने जमा कर दिया मेरे अकाउंट में, पर यदि उसको वो प्रोसेस ना पता हो, है ना, वो निकालने का तरीका जो बैंक के थ्रू मिलता है ना, जो भुनाने की प्रक्रिया होती है पैसे की, है ना, कि किस तरह आपको चेक भरना है, कैसे आप जाके काउंटर में जाकर के आपको उसको सबमिट करना है, और तब आप उस अकाउंट से भुना सकते हो उस पैसे को। वैसे ही आत्मा के धरातल पे परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए सारी आशीषें रखी है। क्या बोलता है? इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 3 पद, इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय 3 पद। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद, वहां पर बोलता है, परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी, थोड़ा थोड़ा नहीं, सब प्रकार की आशीषें, है ना, कई प्रकार की आशीषें परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रखी है। और ये कब हो जाता है? कब हो जाता है आपका? जब उसके घर में आप पैदा हो जाते हो, ठीक है। जब आप विश्वास कर लेते हो कि परमेश्वर ने उसको मरे मुंह में से जलाया, आप मुंह से अंगीकार करते हो कि प्रभु यीशु आप मेरे जीवन के लिए हो, तब वो बच्चे को वो सारी आशीष जो परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में एक व्यक्ति के लिए रखी है, वो सब कुछ उसकी हो जाती है, ठीक है। पर अगर वो शरीर की दशा में है तो मुश्किल है, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 12 पद से मैं पढ़ रही हूँ। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। मतलब बच्चा जो रहता है वो, उसको क्या चाहिए रहता है? उसको दूध चाहिए रहता है, उसको खाना नहीं चाहिए रहता, है ना। अभी मैं हेमा के घर में गई थी दूध लेने के लिए, तो उसकी बेबी 5 साल की है ना, बोतल में दूध लेके आ गई और खड़े होके ऐसे निप्पल को दबा दबा के उसको पी रही थी। तो जो बच्चे रहते हैं उनको क्या पसंद आता है? दूध पसंद आता है, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, अच्छा भी है। पर अगर वो शरीर की धरातल पे है तो वो आत्मा में उन आशीषों को लेने के लिए असमर्थ है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए रख छोड़ी है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय यही बोलता है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। 5 पद से जब आप पढ़ोगे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय उसके 5 पद से, तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो जब हम शरीर की दशा में हैं
इसका मतलब हम अभी भी बालक हैं। ठीक है, तो हमको कहाँ तक आना है? आत्मा के धरातल पे। अगर हमको आत्मा की आशीषें चाहिए तो आत्मा के धरातल पर। इसलिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 14 पद बोलता है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो बाइबल संतान की बात करती है, बालक की बात करती है और पुत्र की बात करती है। संतान जो है वो सब कुछ नहीं ले सकता, सब कुछ है उसका, पर वो आशीषें वो नहीं उठा सकता, है ना। पर पुत्र जो है, क्योंकि वो बड़ा हो गया है, इसलिए एक उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दिया। यदि आप लूका उसका 15 अध्याय में पढ़ोगे तो एक व्यक्ति के दो बेटे थे, है ना। एक जो छोटा बेटा था वो बोलने लगा कि मेरे को क्या दो, मेरा संपत्ति का हिस्सा दे दो और फिर वो उसके लिए एक वर्णन है, उड़ाऊ पुत्र, है ना। बोलता मेरा जो कुछ है वो मुझे दे दो। मतलब जब आप पुत्र हो जाते हो तो आप हिस्से के लिए आप बोलते, और बाप जो है, पिता जो है वो आपको दे देता है, क्योंकि अब आप उसके लायक हो गए हो। और पिता बिना कुछ कहे उस बेटे को उसका हिस्सा दे देता है ना। वहां पर एक बात मेरा बेटा बहुत अच्छा बता रहा था मुझे, मैं आपके साथ बोलती हूँ, बांटूंगी, कि जो बड़ा बेटा होता था उसको 2/3 मिलता था और छोटे बेटे को 1/3 मिलता था। और वो जो 1/3 था उसको उसने खत्म कर दिया, है ना। और जो 2/3 बचा था उसमें से वो जो जवान, मतलब उसका पिताजी जो है, उसके हिस्से में से उसका पिताजी जो है जब आया, वो बेटा लौट करके सब कुछ उड़ा दिया। और जब सुअरों का फल्ली खाने लगा तब वो आया भाग करके और बोलने लगा, नहीं मेरे को अपने पापा के पास जाना है भैया, मेरे पापा के यहाँ तो नौकर भी अच्छे से खाते हैं, है ना। और जब वो आया तो बड़े बेटे के हिस्से में से पिता उसको दे रहा था, इसलिए बड़े बेटे को बहुत गुस्सा आया, है ना। बोलता है कि जो मैं मेरे पास मतलब मैं इतने दिन तुम्हारे साथ था, कभी तुम मेरे को खाने के लिए नहीं दिया, एक कुछ नहीं दिया मेरे को, पर जो बेटा आया जो सब कुछ उड़ा दिया उसको तुमने दे दिया। मतलब क्यों तकलीफ हो रही थी? क्योंकि वो 2/3 में से दे रहा था, बड़े बेटे के हिस्से में से बांट रहा था, क्योंकि बड़ा जो बेटा होता था उसको परमेश्वर ज्यादा ज्यादा भाग उसको मिलता था। ठीक है, तो जब आप बेटे बन जाते हो, जब आप पुत्र बन जाते हो, तो जिस चीज को परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा, हम उसके हकदार बन जाते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि शरीर, तुम अभी भी बच्चे हो इसलिए तुम दूध की लालसा कर रहे हो, है ना, अन्न को नहीं खाना चाहते। क्यों? आगे बोलता है, वही इब्रानियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय का आगे मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। जब एक व्यक्ति छोटा बच्चा होता है, एक बात मैं आपको बता दूं कि बाइबल में जहां जहां धर्म की चर्चा है, 3 जगह के छोड़ सब जगह धार्मिकता की चर्चा है। बाइबल में यदि आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें बोलता है राइचियसनेस, रिलीजन नहीं है, राइचियसनेस। राइचियसनेस मीन्स राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के सामने एक व्यक्ति को सही बनकर खड़ा होना, राइटनेस, है ना, मतलब सही बन जाना। परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करके हमको सही बना देता है ताकि हम परमेश्वर के सामने आ जाए। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन धार्मिकता की बात करता है, रिलीजन की बात नहीं करता। ये बाइबल जो है, कभी भी यीशु मसीह धर्म देने नहीं आया। धर्म तो सबके पास था, वहां पर यहूदी और फरीसियों के पास भी उनका अपना मत था। यदि आप गलतियों की पत्री उसका 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है यहूदी मत, है ना। तो मत जो रिलीजन है वो सबके पास था, पर परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं था, है ना। आज भी आप देखो, धर्म है तो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है ना। वहां से निकलना पड़ता है तब आप परमेश्वर के साथ संबंध बना सकते हो। तो एक व्यक्ति का परमेश्वर से संबंध बनना, इसलिए बोल रहा है कि जो बालक होता है उसको धार्मिकता के, क्या बोलता है, धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती कि कैसे एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चले, कैसे मैं परमेश्वर के साथ सही बनूं। जैसे मैं कल बता रही थी, परमेश्वर के भय को मानने के लिए, है ना। परमेश्वर का भय मतलब वो नहीं कि हमको भागना है, ठीक। परमेश्वर का भय ये नहीं चाहता कि डर के हम भागे। परमेश्वर का भय ये है
कि जैसे मैं बता रही थी आपको, जब हम जाते थे बाहर सेवा के लिए, तो मैं अपने बेटे को बोलती थी कि तुम पढ़ाई करना। मेरा एक ही लाइन होता था कि तुम पढ़ाई करना, हम लोग जा रहे हैं। तो वो क्या करता था, वो बिल्कुल नहीं पढ़ता था वो केवल कंप्यूटर खेलता था। मिसेस मौर्य बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो केवल कान में लगाए स्पीकर और केवल वो गेम खेलता था, ठीक है। और साल के अंत में 2 महीना मुझे सब कुछ बंद करके उसके साथ बैठना पड़ता था, क्योंकि पूरा बुक ब्लैंक रहता था। और प्रभु का अनुग्रह था कि वो पास हो जाता था और अच्छे नंबरों से पास होता था, ठीक है। पर वो पूरा ब्लैंक रहता था। पर जैसी हमारी गाड़ी की आवाज सुनता था, वो कंप्यूटर बंद करके पुस्तक खोल लेता था। मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्यों? क्योंकि उसको माँ बाप का भय था, है ना। ऐसे सब कुछ करता रहेगा, तो जब उसको माँ बाप की आहट भी आएगी ना, तो उसको लगेगा कि नहीं, अब मेरे को सही काम करना है, अभी मैं गलत काम कर रहा हूँ, अभी मेरे को सही काम करना है ना। तो वैसे ही मनुष्य का जीवन, परमेश्वर का भय, परमेश्वर के भय मानने से बुराई, परमेश्वर का, यदि आप नीति वचन पढ़ेंगे तो बोलता है परमेश्वर के भय मानने वाला बुराई से अलग रहता है, परमेश्वर का भय मानने वाले की आयु बढ़ती है, परमेश्वर के भय मानने वालों के पुत्रों को, मतलब उनके बच्चों को सही स्थान मिलता है, परमेश्वर का भय मानने वालों को परमेश्वर ऊंचा करता है। ये बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। परमेश्वर का भय मतलब एक व्यक्ति को इस बात को स्मरण रखना कि 24 घंटा परमेश्वर की आंखें मुझे देख रही है, उसकी पलकें मुझे जांच रही है। ये नहीं कि आहट सुना तब प्रभु को डर के मारे नहीं 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 अब सही करना है ऐसा नहीं। मतलब इस बात को स्मरण रखना, भजन संहिता उसका, जैसे बोलता है भजन संहिता उसका 11 अध्याय में बोलता है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य को नित्य देखती रहती हैं, उसकी पलकें उसको जांचती रहती हैं। यदि आप नीति वचन उसका 15 अध्याय पढ़ोगे तो उसमें बोलता है कि परमेश्वर की आंखें मनुष्य के भले और बुरे दोनों को देखती रहती हैं। अगर आप अच्छा कर रहे हो वो भी देख रहा है, बुरा कर रहा है वो भी देख रहा है ना। और बोलता है जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे मनुष्य के मन भी परमेश्वर के सामने खुले हुए हैं। मतलब परमेश्वर हमारा सब कुछ देख रहा है, अंदर का भी देख रहा है, ठीक है। तो अगर एक व्यक्ति ये सीख ले और ये जान ले कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो फिर कभी गड़बड़ी होगा ही नहीं उसके जीवन, है ना। तो ये चीजें परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन से, परमेश्वर के भय की बात। तो क्या बोलता है, धार्मिकता के वचन की उसको पहचान नहीं होती। किसको? बच्चे को। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, हालांकि वो 30 साल का होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, 40 साल का होकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए, क्योंकि उसको नया जन्म तो पाना है ना। ये जो शरीर के अनुसार जन्मा वो नहीं, है ना, माँ के पेट से निकला वो नहीं, आत्मा में परमेश्वर के पास जन्म लेने के लिए आवश्यकता है। इसलिए यूहन्ना उसका 3 अध्याय बोलता है, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, नए सिरे से न जन्मे, है ना, परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो बालक जो रहता है, जो बच्चा रहता है, उसको धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती कि कैसे मुझे परमेश्वर के सामने सही रहना है, ये बात पहचान नहीं होती। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, है ना। हम बालक की कैटेगरी में हैं कि अभी हम सयाने में आ गए, है ना। क्योंकि सयाने का मैं आगे आपको बता रही हूँ। क्या बोलता है, 13 पद बोलता है, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बालक है। 14 पद बोलता है, पर अनसयानों के लिए है। मतलब जो दाना खाता है वो कौन खाता है? सयाने लोग खाते हैं, है ना। और क्यों बोलता है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले और बुरे के भेद करने में निपुण हो जाती है। मतलब सयाने की कैटेगरी तब आती है जब वो भले और बुरे के कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, क्या करना चाहिए जिससे मुझे परमेश्वर प्रसन्न होगा, क्या नहीं करना चाहिए जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। अगर इस कैटेगरी में आ गया, मतलब वो सयाना बन रहा है अभी, ठीक है। और इस सयानेपन में ही आप परमेश्वर की आशीष को अपने लिए क्लेम कर सकते हो। इसलिए परमेश्वर, जब आप संतान होते हो कुछ कुछ मिलता है, पर जब आप पुत्र बन जाते हो तो आपको सब कुछ मिलता है, क्योंकि आप जो कुछ परमेश्वर का है वो सब कुछ आपका है। यीशु मसीह क्या बनकर आया? पुत्र बनकर आया, है ना। क्योंकि वो 30 साल मेहनत कर लिया, ठीक, 30, जैसे मैं पिछले समय में बता रही थी
कि लोग सोचते हैं कि हम 1-2 साल में आकर के हम सेवा करना चालू करें, है ना। पर यीशु मसीह के सेवा काल में देखिए आप, तो 30 साल से पहले यीशु मसीह ने कोई सेवा नहीं की, 12 साल में कुछ बोला, है ना। उसके बाद कहीं ऐसी कोई चर्चा नहीं है कि यीशु मसीह सेवा करने उतरा। पर एक बात वो सीख रहा था, मैं पिछले दिनों बता रही थी, वो पढ़ाई के काम को कर रहा था। और मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह को बढ़ई के घर में क्यों आना पड़ा, क्योंकि बढ़ई के घर में आने के बाद उसको ये सीखना था कि क्रूस कैसे बनेगा क्रूस पर वो कैसे जाएगा। क्योंकि जितने बार वो खीले ठोक रहा था, इतने बार वो स्मरण दिखा, परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था कि तुझे भी ऐसे ही खीले ठोके जाने, तुझे भी ऐसा तैयार होना है। जब तक किसी फर्नीचर में खिला ना ठुके, तब तक वो एक नई ढांचा और नए आकार को नहीं प्राप्त कर सकता। तो परमेश्वर इस बात को बढ़ई के घराने में ला करके 30 साल इस बात को सिखा रहा था कि अब अगर तेरे को नए ढांचे में आना है तो तेरे को इसमें से होकर जाना पड़ेगा। और इसलिए यीशु मसीह ने उस काम को किया। तो हर वो व्यक्ति जो पुत्र बनने के लिए तैयार होता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है ना, सीखना पड़ता है। जैसे हमने बोला कि पहचानना पड़ता है ना, भले और बुरे के ज्ञान के अभ्यास को करना पड़ता है। बोलता है अभ्यास करते करते निपुण बनना पड़ता है ना। और ये अभ्यास कब होगा? जब तक आप बार बार किसी चीज को रिपीट ना करें, है ना। स्कूल में जब बच्चे होते हैं, मैंने भी कुछ समय पढ़ाया है बच्चों को, है ना। मैं स्कूल में आप जाते हैं, आप सिखाते हैं, पर बच्चा कब उसके लिए परफेक्ट होता है? जब बार बार उसको रिपीट करता है ना, बार बार उसको दोहराता है, बार बार उसको पढ़ता है, तब जा करके वो परफेक्ट होता है कि अपने एग्जाम हॉल में उस दिए गए प्रश्न को, जिसको उसकी मैडम ने पढ़ाया है ना, उसको वो वहां लिख सके। इसलिए अभ्यास की जरूरत होती है। यहाँ पर यही चीज बता रहा है कि अगर बालक है तो उसके जीवन में अभी अभ्यास नहीं है, क्योंकि अभी वो छोटा है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध बहुत छोटा है ना। और पर जब वो कंटिन्यूअसली उसको रिपीट करके उसको करते 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 जब वो पक्का हो जाता है ना, तब वो पुत्र कहलाने लायक हो जाता है। और तब जैसे यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेकर के ऊपर आया, परमेश्वर का ये आकाशवाणी हुआ कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, है ना। तो एक व्यक्ति को संतान से बढ़कर सयाने तक आना पड़ता है, और सयाना भी होकर अभ्यास करना पड़ता है ना। बोलता है उनकी ज्ञान इंद्रियां, है ना, अभ्यास करते करते भले और बुरे के ज्ञान के लिए निपुण हो जाती है। मतलब जब तक परफेक्शन ना आ जाए। इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं सिद्ध हूँ, बोलता है सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। परमेश्वर परफेक्ट है और वो हमको परफेक्ट बनाने के लिए लेकर आया है ना, हमको बुलाया है कि वो हम परफेक्ट हो जाएं उसके समान। सो परमेश्वर का वचन इस बात को सिखाता है एक व्यक्ति के जीवन में कि वो आशीष जो है, उस आशीष को क्लेम तब कर सकता है जब वो पुत्र बने, है ना। इसलिए लोग यीशु मसीह को ग्रहण तो करते हैं, यीशु मसीह के साथ चलना तो शुरू करते हैं, पर फिर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। क्यों फेस करते हैं? क्योंकि अभी अभ्यास नहीं है, क्योंकि निपुणता नहीं है ना। और परमेश्वर की ओर से ये आकाशवाणी नहीं हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, है ना। तब यीशु मसीह खड़ा हुआ और बोलने लगा, तू, मैं जानता हूँ कि तू हमेशा मेरी सुनता है ना, और आज भी तू सुन रहा है। और चार दिन के मरे हुए लाजर को क्या बोला? निकल आ, है ना। ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम बालक भी रहते हैं ना, फिर भी प्रभु हमारे जीवन के लिए काम करते हैं, क्योंकि उसको अपनी महिमा करनी रहती है। क्या बोलता है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। तो एक छोटा बच्चा भी माँ 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 करता है तो उसकी माँ देने को तैयार हो जाती है। कई चीज है ना। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी में बैठा देते हैं, जैसे कार आपके पास है, बच्चा स्टीयरिंग के पास जाना मांग रहा है,
ले जाके बैठा देते हैं। अभी हम लोग आज गए थे बाहर, तो हेमा का छोटा सा बेटा है ना, वो अगम में, तो वो इनको देख करके जब ये गाड़ी चला रहे थे तो वो हमारी पीछे की सीट से बैठ करके 20 से लांग करके वहां स्टीयरिंग के पास जाने के लिए तैयार था, है ना। और मैंने बोला जाने दो जाने दो जाने दो, नहीं दीदी सब खींच खांच देगा, है ना। तो मतलब कि हम कई बार कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है ना, जाते आगे बढ़ने, है ना। तो परमेश्वर भी ऐसे ही करता है। अरे जब कुछ ऐसा होता है कि अरे कुछ समस्या आ गई और परमेश्वर को अपने नाम को महिमा देनी है ना, तो परमेश्वर बोलता है ठीक है बेटा चल, क्योंकि बोलता है तुम चुप रहोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खड़े हैं और कुछ बोल रहे हैं और परमेश्वर तुरंत काम कर देता है ना, तो हम सोचते हैं ओ अब हम परफेक्ट हो गए हैं, अब हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर पता चलता है कि घर में इतना ढेर सारा प्रॉब्लम बैठा है वो तो सॉल्व नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर एक छोटा सा प्रार्थना हुआ है काम हो गया है ना। कारण ये कि वहां पर परमेश्वर अपने नाम को महिमा देना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने काम किया। यहाँ पर परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, इसलिए घर में बैठ के प्रॉब्लम झेल रहे हो आप ये सब चीजें मैंने सीखी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, है ना। मैं एकदम परफेक्ट पैदा हो गई ऐसा नहीं है, लेकिन चीजों को परमेश्वर ने करके सिखाया है वचन से, इसलिए मैं आज आके आपको बोल पा रही हूँ कि ऐसे परमेश्वर काम करता है ना। आप ऐसे परमेश्वर के वचन की आशीषों को ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, और तब एक निश्चयता आती है। मान लीजिए सपोज नहीं हो रहा है ना, कोई चीज आप प्रार्थना कर रहे हो नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे नहीं प्रभु मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, है ना। क्योंकि यीशु मसीह ने भी यीशु मसीह के साथ भी ऐसा हुआ। अब वहां पर ऐसा हुआ कि जब यीशु मसीह पुत्र है, और आपको आपके पास क्वेश्चन हो सकता है कि अरे पुत्र बन जाने से तो सारा कुछ मिलना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है, जैसे यीशु मसीह के साथ भी हुआ, जब वो गेत्सेमनी के बाग में बैठा है और रो रहा है ना, पसीना खून बनकर बह रहा है, क्योंकि भूमि को उसको श्राप को खत्म करना था, है ना। तो पहला जो बाग में हुआ था, पहले बाग में क्या हुआ था, पाप हुआ था, तो दूसरे बाग में उस पाप का छुटकारा होना है ना, तो इसलिए वो गेत्सेमनी के बाग में वो पसीना जो है उनका लहू बनकर बह रहा था, है ना। और जब वो लहू बनकर बह रहा था तो प्रभु चिल्ला रहे थे कि प्रभु अगर तू चाहे तो ये कटोरा यहाँ से क्या हो जाए, हट जाए। पर प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर की योजना उससे बड़ी थी, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पुत्र भी बन जाते हैं और लगता है चिल्ला रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं, पर वहां पर आपके और मेरे पास भले और बुरे के ज्ञान की निपुणता हो जाती है, तो हमको पता चल जाता है कि अरे नहीं परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा, जो करेगा वो अद्भुत करेगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना अद्भुत है ना। तो ये एक व्यक्ति को सीखना पड़ता है, और ये परमेश्वर की योजना में, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ कुछ देना नहीं चाहता, है ना, कुछ कुछ देना नहीं चाहता, परमेश्वर आपको सब कुछ देना चाहता है। कल अपन पढ़ रहे थे रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 32 पद 31 पद बोलता है कि अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और 32 पद बोलता है जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। मतलब परमेश्वर थोड़ा थोड़ा नहीं देना चाहता, परमेश्वर सब कुछ देना चाहता है ना। और यदि आप भजन संहिता उसका 57, भजन संहिता साम 57 57, भजन संहिता उसका 57 अध्याय 2 पद, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। मतलब परमेश्वर पूरी रीति से परफेक्ट बनाना चाहता है ना। और बोलता है पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय 17 पद बोलता है इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो, चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं, सब कुछ, जो कुछ आपके लिए परमेश्वर रखा है, मतलब जो आपके लिए बेस्ट है, मेरे लिए बेस्ट है, वो परमेश्वर हमको देना चाहता है।
इसलिए भजन संहिता उसका 138 अध्याय, भजन संहिता उसका 138 अध्याय, मुझे याद आ रहा था, मैं वो सब रेफरेंस आपको दिखा रही हूँ। भजन संहिता उसका 138 अध्याय, उसका आखिरी वचन, भजन संहिता उसका 138 अध्याय, उसका आखिरी वचन 8 पद क्या बोलता है? यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो कंप्लीट करने वाला, कंप्लीट कर सब चीजों को, जो इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा था फिलिपियों की पत्री में कि जिस अच्छे काम को तूने प्रारंभ किया है, मेरा भरोसा है कि उसे यीशु मसीह के आने तक तू पूरा भी करेगा, है ना। तो हमारा परमेश्वर पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो क्या बोलता है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, कुछ कुछ नहीं, सब कुछ देना क्या चाहता है? सब कुछ, है ना। जिसने अपने बेटे को भी आपके और मेरे लिए नहीं छोड़ा, है ना। कोई अपने बेटे को देगा? नहीं, कोई नहीं दे सकता। जब मेरे जेठ के बच्चे नहीं हो रहे थे, है ना, अमेरिका में रहते हैं वो, तो वो उनके बच्चे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम्हारा एक बेटा है, तुम इसको मुझे दे दो, फिर तुम्हारा तो और हो जाएगा। मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं 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 नहीं, वो एक ही रहने दो भैया, मैंने दूंगा। समझ रहे हैं, कोई अपने बच्चे को देना नहीं चाहता, है ना। और परमेश्वर ने तो दे दिया मेरे और आपके लिए। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं बोलता तेरे जैसा ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा, है ना। यदि आप मीका की किताब उसका 7 अध्याय उसका 18 पद खोलोगे, बोलता तेरे जैसा ऐसा परमेश्वर कहाँ मिलेगा, जो हमारे अधर्म को गहरे समुद्र में डालते। मतलब उसके समान ऐसा कोई नहीं है जो हमारे पापों को क्षमा करे, उसके समान ऐसा कोई नहीं है जो हमारे अधर्म को मिटा दे, है ना। चिल्ला रहे थे लोग, पापो पाप कर्मा पापा तमा पाप संभव त्राई माम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरिहरे। मतलब केवल हरि आप ही हमको पाप से छुड़ा सकते, चिल्ला रहे थे लोग, पर कहीं पाप से छुटकारा नहीं, है ना। केवल यीशु मसीह के पास पापों से छुटकारा है, केवल यीशु मसीह सब कुछ हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन के लिए सब कुछ दे सकता है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पुत्र बनने की प्रक्रिया में और भी निपुण होते चले जाएं, परमेश्वर की वचन की बातों को अंदर ले जाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर का वचन हमारे मन में डाला जाए, हमारे हृदय में लिखा जाए, है ना। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ रिलेशन बनाए, वो रिलेशन जो कभी खत्म ना, है ना। हम कंटिन्यू परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन बना रहे, इसलिए तो उसने अपनी आत्मा को दिया ना, है ना। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम निरंतर प्रभु के साथ चलते रहें और परमेश्वर जो स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ रखा है वो सब कुछ हमको मिल जाए। सो प्रभु हमारी सहायता करे। मिसेस मौर्य प्रार्थना में, ट्रेजर सिस्टर प्रार्थना में अगुवाई करिए, फिर समाप्त करेंगे। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन नहीं है ट्रेजर सिस्टर आपका, प्रेयर करिए ना। हाँ हो गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी आपका धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, आप महान और राजा पिता परमेश्वर, आप जीवित प्रभु, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी स्तुति करते, आपकी आराधना में प्रभु करते, आप जीवित राजा, आपका धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। आप पवित्र है, आप योग्य, आप महान है पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। आप पिता परमेश्वर मेरे पिताजी, आप अद्भुत है प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाले परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने प्रभु हमें जीवित रखा, धन्यवाद करते पिता। हम तो भटके हुए थे पिता, दिशाहीन हो गए थे, लेकिन आपने पिता अपने अनुग्रह से पिता हमें अपने प्रभु चरणों में लाया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका प्रभु वचन जीवित है, जो जीवित वचन अभी हमसे बातचीत किया पिता परमेश्वर, आपका जीवित वचन हमसे बोलता है पिता परमेश्वर मेरे बाप। ओ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि हमें माता की कोख से निकलते एक सच्चे जीवित ईश्वर की पहचान होगी पिता परमेश्वर मेरे पिताजी। धन्यवाद करते आपके पवित्र लहू के लिए पिता परमेश्वर। हमारे प्रभु जी, प्रभु अधर्म के पापों को आपने अपने ऊपर ले लिया पिता, हमारे श्रापों को पिता परमेश्वर, हमारी शांति के लिए आप कुछ ले गए प्रभु। कोई भी प्रभु जी ऐसा पवित्र परमेश्वर पिताजी, कोई ईश्वर नहीं है प्रभु, आपका धन्यवाद करते।
हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करते, हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। आज तक आपने हमें संभाला, धन्यवाद करते परमेश्वर मेरे पिता, आपके जैसे पिता परमेश्वर मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद धन्यवाद। आपका प्रिय पुत्र पिता, जो पिता परमेश्वर आपने हमारे लिए प्रभु जी कुर्बान कर दिया। जिस प्रकार अभी हम सुन रहे थे कि कोई भी अपना पुत्र, अपना कोई अपनी संतान किसी को नहीं दे सकता, लेकिन आपने पूरी जगत से ऐसा प्यार किया, प्रेम किया पिता, कि अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया पिता। इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद, आपके करुणा के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। आप पिता परमेश्वर कितने प्यार करते पिता। हम प्रभु जी पिता परमेश्वर बार बार आपको दुख देते पिता, पिता परमेश्वर प्रभु जी आज तक पिता परमेश्वर, आज तक हम आपने परिपक्व नहीं हुए पिता परमेश्वर। आप योग्य पिता, आपके जैसे हमें योग्य बनाइए, पवित्र बनाइए पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता आपका आने का समय बहुत निकट है पिता परमेश्वर मेरे पिता। हम पूरी तरह से तैयार हो जाए प्रभु, जब भी आप आए पिता भर दीजिए, भर दीजिए, धन्यवाद। अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, आत्मा की सामर्थ्य। धन्यवाद 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 मैं प्रभु धन्यवाद करते हमारे हृदय तोड़ के प्रभु परमेश्वर आपने हम धन्यवाद हमें जितने लोग इस जूम मीटिंग में बैठे थे वो हर एक परिवार जो लोग ज्वाइन परमेश्वर उनके साथ भी प्रभु जी आप बातचीत करें। धन्यवाद करती प्रभु तेरी दासी के लिए, आपकी दासी को पिता परमेश्वर आपने अपने ज्ञान के भंडार से प्रभु जीवन से प्रभु तूने कितनी प्रभु जी अद्भुत कार्य उनके जीवन में किए, उनके परिवार के लिए, उनके पति, उनके बच्चों के लिए धन्यवाद करती और अपनी महिमा के लिए आप दासी को और अधिक इस्तेमाल कीजिए। उनके जीवन से प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपकी नजदीकी में को प्राप्त कर सके पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। हम तो किसी को जानते नहीं है, लेकिन आपका प्यार है, प्रेम है पिता कि आपने हम सब लोगों को इकट्ठा किया पिता परमेश्वर। जो भी तेरी आराधना आपकी उपस्थिति हमारे बीच में पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर प्रभु। इस समय जो भी वचन आपने प्रभु हमें दिया, जीवित वचन प्रभु, हम केवल सुनने वाले न बने पिता प्रभु, उसको प्रभु जी पिता, लेकिन उसे हम प्रभु अपने अंतरात्मा में ग्रहण करें प्रभु, उसके मनन करें पिता परमेश्वर। मेरे हम सोचे तो प्रभु आपका वचन हमसे बातचीत करें। आपका धन्यवाद जूम मीटिंग के लिए, सोशल मीडिया के लिए प्रभु जो आपने आपने हमको प्रभु देने के लिए प्रत्येक दिन हमें आत्मिक भोजन से तृप्त करे प्रभु। अद्भुत तेरे दास और दासियों से पिता जो आत्मिक प्रभु है प्रभु, आप हमें क्योंकि राजा धन्यवाद अच्छी परमेश्वर प्रभु जितने जो बीमार है उनसे भी बातचीत हमारे बोध धन्यवाद प्रभु जी माँ जिससे सर आज पूजा नाम से एक फैमिली जुड़ गई है, कलकत्ता से है ना? हाँ पूजा, मेरी बात हो रही है उससे कंटिन्यू सुबह से। हाय पूजा, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड सबको। मैं कलकत्ता से हूँ। धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु मसीह का, और तेजा आंटी का भी जो मुझे इस मंडली का पूरा एड्रेस दी, जोड़ी। धन्यवाद प्रभु, उनको बहुत ब्लेस्ड करे। हालेलुया। चलो सब मिल करके पूजा के लिए प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में पूजा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु।
जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो आपसे हो सकता है, क्योंकि आपका वचन कहता है आपका वचन कभी प्रभाव रहित नहीं होता। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु आज के दिन पूजा के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा आपका वचन उसके जीवन के लिए प्रभावशाली होने पाए। प्रभु आपका वचन बहुतायत के साथ उसके शरीर के हर एक अंगों में चंगाई लेकर आने पाए। विशेष रूप से उसके यूट्रस को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ के नीचे डाल देते हैं। पवित्र आत्मा आपके अद्भुत अनुग्रह को उसके जीवन के लिए मांगते। विशेष रूप से प्रभु जी आपने का विश्वास कर तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसलिए आने वाले समय में उसके परिवार के हर एक सदस्यों को प्रभु हम अपने बीच में पाएंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के जीवन में आपका उद्धार का काम उसके परिवार के हर एक सदस्यों के जीवन में पूरा होगा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो हम जानते हैं कि मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, परंतु आपसे सब कुछ हो सकता है। इसलिए यीशु के नाम में अपने वचन को उसके जीवन में दृढ़ करें, अपने वचन को उसके जीवन के लिए गवाही दे प्रभु। पवित्र आत्मा उसके घर को हम यीशु के लहू में ढांपते हैं प्रभु। आपके अनुग्रह और आपके अनुग्रही वचन के हाथ में उसके जीवन और उसके परिवार और उसके घर को डाल देते हैं। पवित्र आत्मा हर एक शैतानी ताकतें जो इनके विरोध में काम कर रही है, हाँ प्रभु उसकी सारी सामर्थ को मैं पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में बांधती हूँ और परमेश्वर के उद्धार सामर्थ राज्य और मसीह के अधिकार को पुनरुत्थित और विजय यीशु के नाम में खोल देती हूँ। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं उसके परिवार में। पवित्र आत्मा उसके पति और उसके सास ससुर हर एक के जीवन में प्रभु, उसके माता पिता के जीवन में आपकी आशीष बहने पाए राजा, क्योंकि आप सब कुछ को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए यीशु के नाम में पूजा के जीवन की हर एक बातों में प्रभु आप सब कुछ को पूरा करेंगे। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे जीवन के लिए किया, आप पूजा के जीवन के लिए भी करेंगे। इसलिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ सब प्रियों के जीवन के लिए। फिर से इन सब प्रियों को यीशु के नाम में आशीष देती हूँ। आपके अनुग्रह को खोलती हूँ, आपके मुख के प्रकाश को खोलती हूँ, आपका मुख इनकी ओर बना रहे, आपके दूतों की रक्षा इनके जीवन के लिए की जाए और आपकी शांति यीशु के नाम में राज्य करे। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। कल मिलते हैं फिर। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु।